टूनी तोती से उसकी बहन डुबली पास वाले जंगल से मिलने आती है। टूनी तोती अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश होती है। देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाई हूँ। मैं तुम्हारे लिए और पिंकी के लिए मूंगफली लाई हूँ। तुम्हारा शुक्रिया डुबली दीदी। मैं तो ये मूंगफली सारे पक्षियों के साथ मिलकर खाऊंगी, क्योंकि मुझे सब पक्षियों के साथ हर चीज़ मिलकर खाने में मज़ा आता है। ठीक है दीदी, लेकिन आप कालू कौवे और उसकी चालाक पत्नी नीलो से ये मूंगफली बचा कर रखना। ठीक है दीदी, मैं उनसे ये मूंगफली बचा के रखूंगी। फिर बबली उन्हें हौसला देकर वहाँ से चली जाती है। टूनी तोती अपने बेटे पिंकी से कहती है, बेटा जाओ तुम पूरे जंगल को इकट्ठा करो, मैं अपने दोस्तों को बहुत मूंगफली दूंगी। फिर उसकी बेटी पिंकी उस सब पक्षियों को बुला लाती है। सब पक्षियों को पता नहीं था कि उसने क्यों बुलाया है उसे। टूनी बहन, तुमने हम सबको इतने जल्दी में क्यों बुलाया है? और फिर उसके बाद कालू कौवा टूनी तोती से कहता है, और ये इतने सारे मूंगफली किस लिए है? कि मेरी बहन बबली ने इस बार मूंगफली का फसल उगाया था। उसने मुझे बहुत सारी मूंगफली ला कर दी है, इसीलिए मैंने तुम सबको यहाँ बुला लाया, ताकि मैं तुम सबके साथ ये मूंगफली मिल बांट कर खा सकूं। कालू टूनी तोती से कहता है, टूनी तोती, मुझे और नीलू को थोड़ा ज़्यादा मूंगफली देना, क्योंकि हम दो बंदे हैं। कालू, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम दोनों को अलग अलग मूंगफली दूंगी। और फिर टूनी तोती सभी पक्षियों को मूंगफली देती है। सभी पक्षी अपने अपने मूंगफली लेकर घर चले जाते हैं। टूनी तोती ने कालू और नीलो को सब पक्षियों से ज़्यादा मूंगफली दिया था, लेकिन उनका मन कहाँ भरने वाला था। कौवे, ये मूंगफली तो बहुत ही स्वादिष्ट थे, हम जब मंगवाते हैं वो तो काम के ही नहीं होते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, वो तो बिल्कुल स्वाद के होते ही नहीं हैं। ये तो बातों ही बातों में सारे मूंगफली खत्म हो गए हैं। हाँ नीलू, ये सारे मूंगफली तो खत्म हो गए हैं, लेकिन टूनी तोती के पास तो अब भी बहुत सारे रहते हैं। मुझे तो तुम्हारे बातों से ऐसा लगता है कि तुम टूनी तोती के मूंगफली के चुराने के बारे में कुछ सोच रहे हो। हाँ, मैं तो यही सोच रहा था। हम कौवे कोई काम छोड़े या ना छोड़े, लेकिन चोरी तो हम छोड़ते ही नहीं हैं। और फिर वो दोनों पूरा प्लान बनाकर रात होने का इंतजार करते हैं। और फिर वो दोनों पूरा प्लान बना करके रात होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात होती है, वो दोनों टूनी तोती की घर की तरफ निकल जाते हैं और वहाँ से सारे मूंगफली उठा करके अपने घर ले जाते हैं। उन्हें ये सब करते हुए डम डम बंदर ने देख लिया था, और ये पता अब कालू और नीलू को भी चल गया था। वो दोनों अब चिंता में थे। अरे कालू, अब हम क्या करेंगे? ये तो अब डम डम बंदर ने जाके टूनी तोती को बता देना है। ये तो अब हमारी चोरी पकड़ी जाएगी।
पकड़ेगी तो तभी जब हमारे घर में मूंगफली होंगे। क्यों ना कालू, हम सारे मूंगफली अभी ही खा जाए। हाँ नीलू, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और उधर डमडम बंदर टूनी तोती को उसकी हरकत बता देता है। ठीक है डमडम बंदर, मैं उनसे अभी जाकर पूछता हूँ। और फिर टूनी तोती तोते के साथ उसके घर चली आती है। कालू, तुमने मेरे मूंगफली क्यों चुराए? जल्दी से मुझे मेरे मूंगफली वापस कर दो। ज़बान संभाल कर बात करो। मैंने और कालू ने कोई मूंगफली नहीं चुराए। ये तुमसे किसी ने झूठ बोला होगा। कव्वा और कव्वी, मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। तुम दोनों ने मेरे सारे मूंगफली चुरा लिए हैं। बेशक तुम माफ करो या ना करो, तुम हमारा पूरा घर भी देख लो, हमने कोई मूंगफली नहीं चुराए हैं। और फिर तोती उनका पूरा घर चेक करती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वाह नीलो, तुमने क्या दिमाग लगाया है। और फिर सुबह को उन दोनों का पेट बहुत जोरों से दुखने लगता है। कालू, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। अरे नीलो, मेरा पेट भी बहुत दुख रहा है। चलो हम किसी ना किसी तरह डॉक्टर तोते राम के पास चले आते हैं। फिर कालू और नीलो डॉक्टर तोते राम के पास चले आते हैं, जहाँ से पहले ही तोती मौजूद थी। वो उन दोनों को देखकर कहती है, मुझे तो लगता है तुम दोनों का पेट दुख रहा है। डॉक्टर तोता राम भी समझ गया था। डॉक्टर तोता राम कहता है, इनसे सच कैसे बोलना है? वो तोते राम को पहले से ही पता था। सच सच बताओ, तुम दोनों ने कल क्या क्या खाया है जिसकी वजह से तुम दोनों का पेट बहुत दुख रहा है? तोते राम, हम दोनों ने तो बस कल सिर्फ थोड़े से मूंगफली खाए थे। सच सच बताते हो कि नहीं कि मैं तुम दोनों को वो बड़ी वाली सुई लगा दूं? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप हमें बड़ी वाली सुई मत लगाइए। मैं अभी सच सच बताता हूँ। टूनी तोती, मुझे माफ कर दो। मैंने कल तुम्हारे मूंगफली हम दोनों ने चुराकर जल्दी में बहुत खा लिए थे, जिसकी वजह से अब हमारी पेट बहुत दुख रही है। करे तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास तो हो गया है। अगर ये एहसास तुम लोगों को पहले होता तो बहुत अच्छा होता। मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया है।